सबसे पहले बात करते हैं करण सिंह ग्रोवर की रिलेशनशिप जर्नी की। अक्सर कहा जाता है कि प्यार किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाता है, लेकिन जब वही रिश्ता टॉक्सिक पैटर्न में बदलने लगे तो इंसान की पूरी सोच ही हिल जाती है। करण की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। शुरू शुरू में उन्होंने अपनी पार्टनर पर प्यार की बरसात की, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता कंट्रोल, गैस लाइटिंग और असुरक्षा से भर गया। शादी के बाद तो हालात और भी जटिल हो गए। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन भीतर रिश्ते की नींव खोखली हो चुकी थी। करण के इस सफर ने एक और सच सामने रखा कि उनकी हर अगली पत्नी पिछली से कहीं ज़्यादा मशहूर और प्रभावशाली रही। जेनिफर विंगेट के बारे में हमने पहले भी बातें की हैं, लेकिन श्रद्धा निगम का नज़रिया उस चर्चा में लगभग गायब था। दरअसल करण के कई सेल्फिश फैसलों ने सिर्फ उनके रिश्ते को ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों को भी गहराई तक चोट पहुंचाई। अगर शुरुआत की बात करें तो करण ने 2004 में अपने करियर की पहली सीढ़ी चढ़नी शुरू की थी। उस समय वह अपने शुरुआती 20s में थे, जबकि श्रद्धा उनसे लगभग 3 साल बड़ी थी और इंडस्ट्री में पहले ही अपनी पहचान बना चुकी थी। 2004 तक की कहानी घर घर की, कृष्णा अर्जुन जैसे सीरियल में काम करके श्रद्धा टीवी की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी थी। दूसरी तरफ करण अभी तक ऑडिशन देकर मौके का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान किस्मत ने करवट ली और एक फोटोग्राफर के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। वहीं से उनकी नज़दीकियां बढ़ी और डेटिंग की शुरुआत हुई। श्रद्धा के पास उस वक्त अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स थे और स्वाभाविक है कि उस नेटवर्क से करण को भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का फायदा मिला। 2007 का साल करण सिंह ग्रोवर के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें टीवी शो दिल मिल गए में कास्ट किया गया और यही सीरियल उनकी पहचान बनने लगा। उस दौर के इंटरव्यूज़ में भी वह अक्सर श्रद्धा निगम के बारे में बात करते नजर आते थे और ऐसा जताते थे मानो उनकी पूरी दुनिया सिर्फ इसी रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती हो। दिसंबर 2008 में दोनों ने शादी कर ली। उस समय दिल मिल गए भी हिट हो चुका था और धीरे धीरे करण की लोकप्रियता श्रद्धा से कहीं ज़्यादा बढ़ने लगी। मीडिया की पूरी लाइमलाइट अब उन्हीं पर थी। करण के बढ़ते क्रेज ने उन्हें रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 3 तक पहुंचा दिया। इस शो का प्रीमियर 2009 में हुआ और उनकी डांस पार्टनर और कोरियोग्राफर थी निकोल अल। कहा जाता है कि शो के दौरान दोनों की नज़दीकियां तेजी से बढ़ी। इसी समय श्रद्धा और करण की शादी को मुश्किल से ही कुछ महीने हुए थे, लेकिन रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी। आखिरकार अक्टूबर 2009 में शादी के सिर्फ 9 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। निकोल के साथ करण के रिश्ते की चर्चाएं उस समय हर जगह थी। श्रद्धा से जब इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने न तो अफवाहों को नकारा और न ही यह कहा कि करण वफादार थे। उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी कि उन्हें खुद भी कई बातों की सच्चाई का पता नहीं था। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब श्रद्धा को कभी मिला ही नहीं। दिलचस्प बात यह भी है कि उस समय जेनिफर विंगेट का नाम भी करण के साथ जोड़ा गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि शायद वह भी इस रिश्ते की विफलता की वजह थी। लेकिन अगर टाइमलाइन पर गौर करें तो यह साफ होता है कि जेनिफर और करण की नज़दीकियां बाद में शुरू हुई। दिल मिल गए की शुरुआत में करण की लीड को स्टार शिल्पा आनंद थी। 2008 में प्रोड्यूसर से मतभेद के चलते शिल्पा ने शो छोड़ दिया और उसकी जगह सुकृति खंडपाल आई, जो 2009 तक शो में रही। यानी जिस समय करण झलक दिखला जा कर रहे थे उनकी शादी में समस्याएं गहराती जा रही थी, उस वक्त जेनिफर शो का हिस्सा भी नहीं थी। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि तलाक एक दिन का मामला नहीं है। अक्टूबर 2009 में तलाक फाइनल हुआ, लेकिन उससे पहले महीनों तक प्रोसीडिंग्स चली होगी। यानी रिश्ते में दरारें काफ़ी पहले ही गहरी हो चुकी थी। अगर अक्टूबर 2009 में करण और श्रद्धा का तलाक हुआ तो इसका मतलब साफ है कि उससे कई महीने पहले ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। इंटरनेट पर मौजूद टाइमलाइन भी यही बताती है कि जेनिफर विंगेट ने दिल मिल गए के सेट को 2009 के अंत में ज्वाइन किया था। यानी जब श्रद्धा और करण का रिश्ता टूट रहा था, तब तक जेनिफर कहानी का हिस्सा भी नहीं बनी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो श्रद्धा के साथ बेवफाई का आरोप सीधे जेनिफर डालना सही नहीं होगा। हो सकता है कि उस वक्त करण की जिंदगी में कोई और शख्स रहा हो, लेकिन वो जेनिफर नहीं थी। तलाक के बाद करण ने पब्लिकली कई बार यह जताने की कोशिश की कि श्रद्धा और उनके बीच आज भी दोस्ती बनी हुई है, लेकिन श्रद्धा ने इस बात को साफ झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि शायद लोग करण की बातों को गलत समझ बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए करण से किसी भी तरह की दोस्ती रखना संभव ही नहीं था। उन्होंने रिश्ते में खुद को अपमानित और नाइंसाफी का शिकार महसूस किया था। श्रद्धा की हिम्मत यही थी कि वह टॉक्सिक रिश्ते से निकल पाई। साल 2012 में उन्होंने एक्टर और लेखक मयंक आनंद से शादी कर ली। उनकी शादी को आज 13 साल हो चुके हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश नज़र आते हैं। अब बात करते हैं जेनिफर विंगेट की। जब 2009 के अंत में उनकी और करण की मुलाकात हुई, तब जेनिफर 24 साल की थी और करण 25 की। उस समय जेनिफर अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रही थी और टीवी इंडस्ट्री में सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। शो की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई, जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। करण ने यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया। शुरू में प्यार,
तारीफों और केयर से भरपूर बर्ताव। अवार्ड फंक्शंस में जब भी जेनिफर को सम्मान मिलता, कैमरे के सामने करण का ओवर एक्सप्रेस रिएक्शन अक्सर देखा जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह जेनिफर की कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिरकार कुछ साल डेट करने के बाद 2012 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही शादी हुई, करण का रवैया फिर से बदलने लगा। जिस मोहब्बत और समर्पण का वादा उन्होंने रिश्ते की शुरुआत में किया था, वही धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। साल 2014 करण सिंह ग्रोवर की जिंदगी का एक और बड़ा मोड़ लेकर आया। इस साल उन्हें पहली बार बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। फिल्म थी अलोन, जिसकी लीड रोल पहले ही बिपाशा बसु को ऑफर की जा चुकी थी। मेकर्स को उनके अपोजिट एक नया चेहरा चाहिए था और यहीं पर करण का नाम सामने आया। यह उनका फिल्मी करियर की शुरुआत थी। अलोन की शूटिंग 2014 में ही शुरू हो गई थी। फिल्म में कई रोमांटिक और इंटीमेट सीन थे और इन्हीं सीन्स की शूटिंग के दौरान करण और बिपाशा की नज़दीकियां बढ़ी। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की चर्चाएं मीडिया में फैलने लगी। कई लोगों ने उस पर सवाल भी उठाया कि क्या करण अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक बार फिर नाकाम हो रहे हैं। अब टाइमलाइन पर गौर करना जरूरी है। अलोन जनवरी 2015 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी शूटिंग 2014 में ही पूरी हो चुकी थी। दूसरी ओर करण और जेनिफर विंगेट का तलाक भी उसी साल खबरों में आया। 11 नवंबर 2014 को एक आर्टिकल छपा, जिसमें बताया गया कि करण ने खुद ट्वीट पर अपनी और जेनिफर की अलगाव की घोषणा की है। इसका मतलब साफ है कि जब करण और बिपाशा साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान जेनिफर और करण का रिश्ता कानूनी रूप से टूट रहा था। यह टाइमलाइन अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर नवंबर 2014 में डिवोर्स की घोषणा हुई, तो यह मानना मुश्किल नहीं है कि सितंबर-अक्टूबर में ही दोनों के अलग होने का फैसला लिया होगा और उसी दौरान करण बिपाशा के साथ आउटडोर शूट्स में व्यस्त थे। यही वजह रही है कि दोनों के रिश्ते की शुरुआत को अक्सर करण जेनिफर के तलाक से जोड़ा जाता है। करण के लिए यह फेज बहुत महत्वपूर्ण था। एक और उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल थी, तो दूसरी ओर उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल रही थी। बिपाशा के लिए भी यह रिश्ता फायदे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त वह इंडस्ट्री में पहले से स्थापित नाम थी। आज उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ऊपर बताई जाती है। करण ने टेलीविजन से शुरुआत की थी और वहीं से उन्हें स्टारडम मिला, लेकिन अलोन ने उनके करियर को बॉलीवुड में पहचान दिलाई। हालांकि इस पहचान के साथ ही उनका निजी जीवन और भी विवादों में घिर गया। असलियत यह है कि अलोन से करण को जितनी पब्लिसिटी मिली, उतना बड़ा आर्थिक फायदा नहीं हुआ। टेलीविज़न की तुलना में फिल्मों का पे स्केल अलग होता है, लेकिन टीवी पर जो लगातार कमाई और लोकप्रियता मिलती है, वह फिल्मों के तुरंत हासिल नहीं होती। उस दौरान मिस जेनिफर और करण दोनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ रही थी। अगर जेनिफर का तलाक हुआ, तब वह सिर्फ 29 साल की थी। उन्होंने खुद इंटरव्यूज़ में स्वीकार किया कि उस समय यह दर्द इतना गहरा था कि वह महीनों तक घर से बाहर निकलने से बचती थी। लोगों से मिलना जुलना, यहाँ तक कि अवार्ड्स शो में जाना भी उन्होंने लगभग बंद कर दिया था। दूसरी तरफ इसी समय करण बिपाशा के साथ नजर आने लगे। शुरुआती दिनों में दोनों ने अपने रिश्ते से जुड़ी अफवाहों को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि रिएक्शन नेगेटिव मिलेगा। लेकिन फिल्म की रिलीज के लगभग एक साल बाद अप्रैल 2016 में दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी की क्लिप्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, खासकर इसलिए क्योंकि सलमान खान खुद उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। पार्टी में जब बिपाशा मजाक में कहती हैं कि सलमान हमारी शादी में आए हैं, तो करण तुरंत उत्साहित होकर चिल्लाते हैं, हाँ, सलमान हमारे हनीमून पर भी आएंगे। उस पल करण का बर्ताव कई लोगों को ओवर एक्टेड और अवसरवादी लगा। कमेंट सेक्शन में तो यहाँ तक लिखा गया, भाई तू सलमान के साथ हनीमून क्यों करना चाहता है। वीडियो में यह भी साफ नजर आया कि सलमान का ध्यान सिर्फ बिपाशा पर था, जबकि करण बार बार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं सलमान ने मजाक में बिपाशा से पूछ भी लिया, ये तुम्हारी तीसरी शादी है या चौथी। बिपाशा ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन इस तरह की बातचीत से करण का अतीत एक बार फिर सबके सामने आ गया। शायद यही कारण है कि करण के पिछले रिश्तों का पैटर्न बिपाशा को भी अंदर ही अंदर असुरक्षित करता होगा। शादी के कुछ साल बाद 2020 में मीका सिंह ने करण को अपनी वेब सीरीज डेंजरस में कास्ट किया। यानी करण का करियर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके निजी रिश्तों के आसपास हमेशा सवालों और असुरक्षा का साया बना रहा। जब 2020 में मीका सिंह अपनी वेब सीरीज डेंजरस बना रहे थे, तो उनका इरादा सिर्फ करण सिंह ग्रोवर को कास्ट करने का था और उनके अपोजिट एक नई एक्ट्रेस लाने का प्लान था। लेकिन इस बार बिपाशा बसु ने बीच में दखल दिया, सुझाव दिया कि करण के साथ वही खुद लीड रोल निभाएंगी। यानी शादी के बाद करण और बिपाशा ने ऑन स्क्रीन जोड़ी के रूप में भी काम करना शुरू किया। हालांकि करण की फिल्मी कोशिशें ज़्यादा सफल नहीं रही। शादी के बाद उन्होंने 2-3 बॉलीवुड फिल्में की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वे प्रभाव नहीं छोड़ पाई। दूसरी ओर जेनिफर विंगेट की बात करें तो तलाक के बाद शुरुआती कुछ साल उनके लिए बेहद कठिन रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला, अपनी जिंदगी में शांति पाई और करियर पर ध्यान केंद्रित किया। आज जेनिफर अपने काम और निजी जिंदगी से संतुष्ट नजर आती हैं। उन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप को सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता दी। टीवी पर बेपनाह, बेहद जैसे शोज करके उन्होंने दर्शकों का दिल जीता और फैंस का प्यार लगातार हासिल किया।
अब सवाल ये नहीं है कि कोई रिश्ता टूट क्यों गया, असली समस्या यह रही है कि हर बार पैटर्न वही दोहराया गया। रिश्तों की शुरुआत में करण बेहद इम्पल्सिव होकर कमिटमेंट दिखाते, शादी तक बात ले जाते, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती उनका बर्ताव बदल जाता, ध्यान किसी और शख्स पर शिफ्ट हो जाता। यही पैटर्न उनकी पहली शादी में निकूल के साथ, दूसरी शादी में विपाशा के साथ और पहले भी देखने को मिला। तो यह सिर्फ रिश्तों का अंत नहीं था, बल्कि हर बार रिश्तों के भीतर मौजूद बेवफाई और अस्थिरता ही असली वजह बनी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो बताइए, आपके हिसाब से करण सिंह ग्रोवर का यह व्यवहार सिर्फ इम्पल्सिव लव था या फिर अवसरवादी रवैया? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।